चलिए, तो कितना नंबर तक पॉइंट हो गया था? 7 तक हुआ था, पॉइंट नंबर 8 आएगा। अब क्या है ना, ये तो समझ में आ गया हम लोगों को कि हम लोग पूरा का पूरा एंटायर एफएम में कौन सा इंटरेस्ट फॉलो करने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं, बात आता है एक कॉन्सेप्ट का, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट। अप्रोच। यहां पर अब नेक्स्ट बात ये आ रहा है कि आप लोगों को प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू सीखना है, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। देखो, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू क्या है, एक होता है फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू को सिखा रहे हैं हम। पहले बताइए, दिमाग में डाल लो, अभी दो चीज जानना है हम लोग को। क्या जानना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना, और क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू निकालना। दोनों को ही, फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है, दोनों को ही निकालने के लिए हमको इंटरेस्ट फॉलो करना पड़ता है। तो कौन सा वाला इंटरेस्ट फॉलो करेंगे? कंपाउंड फॉलो करेंगे कि सिंपल फॉलो करेंगे? बात हो चुका है, कंपाउंड फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू है एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है? फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन, और दूसरी तरफ है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। तो बात होता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था, ठीक है ना, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है, लिखेंगे नहीं अभी, आप सुनेंगे। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई कंपाउंडिंग फैक्टर, मल्टीप्लाई बाई कंपाउंडिंग फैक्टर। क्या बोले हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहां पर फॉर्मूला आपका ये बोलना चाह रहा है प्रेजेंट वैल्यू का, कि प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू, लिखना नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू, सॉरी फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई कंपाउंडिंग, क्या बोले हम अभी कुछ देर बाद, पहले कंपाउंडिंग फैक्टर बोले हम। क्या बोले? तो सर आप क्या मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि कंपाउंडिंग फैक्टर का मतलब आपका 1 प्लस आई टू द पावर n होता है क्या? तो हम बोले हाँ, कंपाउंडिंग फैक्टर का मतलब 1 प्लस आई टू द पावर n होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू का हमारा फॉर्मूला जो है वो ये है, अरे बाबा, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमारा ये है कि प्रेजेंट वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में फ्यूचर वैल्यू निकालना है। सर मतलब समझे नहीं, लॉजिकली बताना ये चाह रहे हैं कि आज आपके पास 1000 रुपया बैंक में जमा कर दिए, चलो 10,000 रुपया जमा किए, आज से 5 साल बाद वो रुपया कितना हो जाएगा? तो आज जो जमा किए रुपया, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू, 10,000 रुपया। फ्यूचर में वो कितना बनेगा, दैट इज द फ्यूचर वैल्यू। वी वांट फ्यूचर्स वैल्यू, यानी कि दिस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग फ्यूचर में वो रुपया कितना बन जाएगा वो पता कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है इस टॉपिक का। तो इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, यानी फ्यूचर वैल्यू सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? प्रेजेंट वैल्यू में कंपाउंडिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना होगा। अब कंपाउंडिंग फैक्टर होता क्या है सर? सिंपल है, 1 प्लस आई फॉर इंटरेस्ट, आई टू द पावर n। कितने साल में आपको बनवाना है भाई? कितने साल बाद आप जानना चाहते हैं बताइए ना? 5 साल, 6 साल, 7 साल, दैट इज द n मतलब ईयर। तो इसको कर लेने से हम लोग का फ्यूचर में कितना वैल्यू बन जाएगा वो पता कर सकते हैं।
तो कोई आपसे पूछे कि फ्यूचर वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो आप जवाब दीजिएगा कि देखो भैया, फ्यूचर वैल्यू का जो कैलकुलेशन होता है वो कंपाउंडिंग अप्रोच का यूज करके होता है। क्या चीज अप्रोच करके, बोलो, कंपाउंडिंग अप्रोच। सर कंपाउंडिंग अप्रोच मतलब कंपाउंडिंग फैक्टर बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, कंपाउंडिंग अप्रोच का मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते हैं। बोलो डन, यहां तक समझ में आया? अब लिख सकते हैं आप। पीवी का कैलकुलेशन में आते हैं। पीवी मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू समझते हैं आप लोग? प्रेजेंट वैल्यू मतलब ये हुआ कि भाई साहब समझने की कोशिश करिए कि आज आप जो है कहीं गए और कोई बोला कि आज से 10 साल बाद आपको हम 10,000 रुपया देंगे। आज से 10 साल बाद आपको हम क्या देंगे, 10,000 रुपया देंगे। तो वो 10 साल बाद न देगा, तो आपको वो 10 साल बाद लग रहा है बाप रे बाप 10,000 रुपया। बड़ो 10,000 रुपया जरा सोच के देखिए, 10 साल बाद वैल्यू ऑफ द मनी क्या होता है, डिक्रीज करता है, यानी कि रेट बढ़ता है। यानी कि 10 साल बाद आज जो 10,000 रुपया दे देता, तो आज जितना मजा ले पाते हो 10,000 रुपया में, वो 10 साल बाद 200 रुपया में मजा ले पाएंगे? तो देखा जाए तो 10,000 का कीमत आज के दिन 10,000 जो वैल्यू आपको बताया जा रहा है आज के दिन, उसका रियल महीने में वो कम होगा। आज लगभग 7,000 8,000 रुपया, कल का 10,000 रुपया होगा। अब पकड़ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट? आज का 7,000 रुपया कल का क्या होने वाला है? आज जो 7,000 रुपया वैल्यू खरीदेंगे आप, कल को वही वैल्यू खरीदने के लिए कितना रुपया देना पड़ जाएगा? तो 10,000 रुपया फ्यूचर में, तो आज के दिन तो कम होना है ना। समझ में आ रहा है? आज के दिन क्या होना है? तो 10,000 रुपया देख के खुश मत हो जाइए, 10,000 मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है। अरे 10,000 मिल रहा है 10 साल बाद मिल रहा है। आज तुम 10,000 को सोच रहे हो ना, तुमको 10 साल बाद भले मिल रहा है, पर तुम विजुअलाइज ये कर रहे हो कि 10,000 रुपया में हम ये खरीद लेंगे। तो आज का वैल्यू से सोच रहे हो, आज का दाम से तुम कंपेयर कर रहे हो, पर ठीक 10 साल बाद उस 10,000 रुपया में वो चीज नहीं मिलेगा, महंगा हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? That's why we need a present value। हमको जानना पड़ेगा कि प्रेजेंट वैल्यू उस रुपया का कितना है, तो हमको समटाइम्स प्रेजेंट वैल्यू भी पता करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका एप्लीकेशंस बताएंगे हम लोग। हालांकि प्रेजेंट वैल्यू हम लोग जो सॉल्व करते हैं, आपको जानना होगा, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्काउंटिंग अप्रोच। बोलो नाम क्या होता है? ना कंपाउंडिंग अप्रोच नहीं, क्या बोलो? डिस्काउंटिंग अप्रोच यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? डिस्काउंटिंग अप्रोच यूज करते हैं। क्लियर है? अब सर डिस्काउंटिंग अप्रोच क्या होगा, जरा दिमाग लगाना थोड़ा मेरे साथ साथ। डिस्काउंटिंग अप्रोच क्या होगा? देखो मान लो यहां पर हमको क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना। अरे बोलो, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना। तो अगर तुम दिमाग लगाओ, खुद से प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बना सकते हो, नहीं बन जाएगा उससे? प्रेजेंट वैल्यू को अकेले छोड़ दो, ये 1 प्लस आई टू द पावर एन को उठाकर कहां लेकर आ जाओ। हाँ, तो क्या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई, लिखना नहीं है, 1 प्लस आई टू द पावर एन। इसको हम ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखना, देख लिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? मल्टीप्लाई बाई 1 टू द पावर 1 प्लस आई टू द पावर एन 1 बाई, ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्या फर्क पड़ता है? वही तो है, पर देखने में थोड़ा सा सुंदर लग रहा है, और क्या है। बात समझ में आ रहा है कि ये तो कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका एक और फॉर्मूला बन गया भाई साहब। इसका फॉर्मूला ये बन गया कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू में हमको क्या कर देना है, दिस इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? ना जो सोच रहे हैं कंपाउंडिंग फैक्टर, ना इसको कंपाउंडिंग फैक्टर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर कैसे ये डिफर है दूसरा वाला से, पहले वाला से? पहले वाला में देखिए 1 प्लस आई टू द पावर एन है शुद्ध, और यहां पर क्या है? 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन। अरे भाई 5 रुपया और 1/5 में अंतर नहीं है क्या? अंतर है कि नहीं? दोनों सेम है क्या? तो जब हम लोग यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 5 कर, मतलब 1 डिवाइड कर देंगे, यानी 1 प्लस आई को डिवाइड में लेके चले जाएंगे, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कहलाता है। और जब सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना हो,
सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल 1 प्लस आई, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर कहलाता है। बात समझ में आया? तो यहां पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा सर 1 प्लस आई टू द पावर n। समझ में आया क्या लॉजिक है? एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो ये लॉजिक समझ में आया आप लोग को पूरा? तो आपको दिमाग में क्या बैठा के चलना है अभी, ये फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू निकालना हो तो प्रेजेंट वैल्यू देगा, टाइम देगा, इंटरेस्ट का रेट देगा। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो फिर टाइम और फ्यूचर वैल्यू देगा, टाइम देगा और रेट देगा। डन, कंप्लीट करिए जल्दी से इसको। हो गया पक्का? चलिए अब इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइए, फॉर्मूला देखिए, सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला रिकैप लेते हैं हम लोग। फ्यूचर वैल्यू निकालना है मेरे को, क्या निकालना है, तो क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू में मल्टीप्लाई करो। क्या मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस आई टू द पावर n, यानी कंपाउंडिंग फैक्टर। अगर आपको क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू ना निकालकर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो फिर आपका फ्यूचर वैल्यू यहां रहेगा, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर में खाली अंतर इतना ही है कि 1 प्लस आई टू द पावर n हो जाएगा। सिंपल है, क्लियर रहेगा। दोनों में मल्टीप्लाई करना है, एक में कंपाउंडिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, दूसरे में कंपाउंडिंग फैक्टर में 1 नहीं होता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर में। सिंपल लॉजिक है, दिमाग में बैठा? तो चलो एक तो क्वेश्चन करो। एग्जाम्पल लिखेंगे। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू of rupees 10 lakh after 20 year at the rate of interest rate 8% per annum। जरा बताओ मेरे को, आज जाकर 10 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिए 20 साल के लिए, और बैंक वाला आपको 8% का रेट दे रहा है, तो 20 साल बाद ये 10 लाख रुपया कितना बन जाएगा? क्लियर? सॉल्व करो। क्या किए, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस आई टू द पावर n। प्रेजेंट वैल्यू आपका कितना है, 10 लाख। प्रेजेंट वैल्यू कितना है आपका 1। आपका आई का मतलब आपका, देखिए अब यहां पर आई का मतलब क्या ले, ये भी एक क्वेश्चन है। आई मीन्स नॉट अ इंटरेस्ट रेट, I means not a 8, I means always 8/100। बोलो क्या, बाय डिफॉल्ट आई जब जब हम बोलेंगे तो 8% मत बोलना, 8 को 100 से डिवाइड मारना, 8% है ना, तो I इक्वल टू 8%, नॉट 8। तो 8% कैसे सॉल्व होता है, 8/100। तो हमेशा आपको 8/100 करना है। जब जब हम आई बोले तब तब 8 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 8% बोलेंगे। तो 8% करो, कितना आएगा सर? ये वाला तो बोल रहा है 1 प्लस 8 करके भी तो आप ये वाला सर सिखाए थे, 1 प्लस 8 डिवाइड फिर -1 कर देंगे और इनटू 100 कर देंगे, फिर भी तो नहीं। क्या चीज माइनस कर देंगे 1 कर देंगे? नहीं बाबा, वो कहाँ चलेगा, वो अलग चीज था। ये आई का मतलब बताइए ना, आई का मतलब मेरा कितना है 0.08। बस आप 8 को 100 से डिवाइड मारो, ठीक है ना। वो आप माइनस करने वाला जो आप बता रहे हैं वो अलग चीज है, यहाँ पर रुपया को कन्वर्ट करवाना है ना। हालांकि जो बेस है ना, वो जो इक्वेशंस का, वही इक्वेशंस का बेस यही है। जो उस दिन आप लोग मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स पढ़े थे ना, तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ही कंपाउंडिंग मॉडल है। अब कंपाउंडिंग की मॉडल का एडवांस वर्जन ये है। क्लियर है? तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, वो आपका उस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो करिएगा। n मतलब क्या हो जाएगा, n में 20 हो, कोई दिक्कत नहीं है।
बस कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेटर उठाकर क्या करना है, 1 प्लस 0.8 करिए, 1 प्लस 0.08 करिए तो कितना आंसर आया, 1.08 आया ना। अब इसको 20 बार आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करना होता है, सुनिए, इनटू इक्वल टू करने से 2 बार हो गया, इनटू इक्वल टू कर देने से कितना बार हो गया है, 2, 3, इक्वल टू करिए 3, फिर इक्वल टू करिए 4, फिर इक्वल टू करिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कितना आया जरा बताएंगे, 4.66 आया। सबका आया, क्या करना क्या था, 1.0.08 को प्लस करके इंटू इक्वल टू 2 बार हो गया है, उसके बाद से आपको और रिमेनिंग कर लेना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 10 लाख से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, और कर लीजिए कितना आ रहा है, आंसर आ जा रहा है आपका 46,61,000, हाँ 61,000, 10 लाख इंटू 4.661, हाँ 4,66,000, 46,61,000 के आसपास अप्रॉक्स आएगा। बोलो डन, समझ में आया क्या, इजी था ये क्वेश्चन। आगे बढ़े एक और एग्जांपल लेकर। एग्जैक्ट फिगर मींस, तो आप क्या किए होंगे, 10 में मल्टीप्लाई किए होंगे 4.661 और फिर 1 लाख से मल्टीप्लाई किए हैं। ये वाला भी कर दिया, इसीलिए ऐसा हुआ। आप फिर तो आपका अलग आंसर आएगा ना, आप दिखा कुछ और रहे हैं और आंसर कुछ और निकाल रहे हैं। तो हम 3 डिजिट लिए हैं ना, हम कितना डिजिट लिए हैं, तो 3 डिजिट के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा। हम लोग का एफएम में डेसिमल में थोड़ा अप डाउन होते रहता है, तो बड़े टेंशन का बात नहीं है। तो हम ये 3 डिजिट लिए हैं तो 3 डिजिट से मल्टीप्लाई किए। आप क्या किए, पूरा रेकर करके 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिए, आई मीन 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपका नंबर कुछ और आ गया। तो आप इसी से करेंगे जैसे हम समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल करिए। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹50 लाख receivable after 10 year at the rate of 6% per annum। क्या बोलना चाह रहा है ये, बोल रहा है देखो भैया 10 साल बाद मेरे को 50 लाख रुपया मिलने वाला है, पर 50 लाख तो उस समय ना, आज के दिन उसका वैल्यू कितना होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, देखो होच्छे क्यों लो, क्या निकालना हम लोग को, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, 1/n। फ्यूचर में वैल्यू कितना मिल रहा है आपको, 50 लाख है ना, मल्टीप्लाई 1, अच्छा 1 प्लस आई का मतलब वापस से यहाँ पर 6%, 6 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0.06 लिखेंगे, और ओवरऑल इसके ऊपर पावर डाल देंगे, कितना का पावर डालना है, 10 ईयर का, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 50 लाख, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया 1.06 इंटू इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना आया था 1.790 के आसपास। इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आया, ये आया आपका 0.5588 ना, और मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया, लगभग 27,90,000 के आसपास अप्रॉक्स। डन, इतना सबका आया। तो कैसे कैलकुलेशन होता है सीख गए, थोड़ा बहुत हाथ चलना चालू हो गया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ कंपाउंडिंग is done other than annual basis, that is half yearly, quarterly, मंथली। सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप यहाँ पर? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपका जो कंपाउंडिंग है जो भी दे रहा है वो एनुअल बेसिस पे नहीं होगा। जैसे देखिए आपको जो रेट मिला था क्वेश्चन में, वो रेट था ना 10%, 6%, ये रेट था पर एनम था, और कंपाउंडिंग कुछ नहीं बोला है, तो एक एक साल पे कंपाउंड हो रहा है पैसा। एज्यूमिंग कि पैसा कितने साल पे कंपाउंड हो रहा है? सर समझे नहीं हम। देखिए आपको समझाए थे ना हम कि सपोज मान लीजिए y0 है, y1 है, y2 है, यानी 100 रुपया यहाँ जमा किए तो कल को 10% के इंटरेस्ट से ये रुपया आपका 110 बन जाएगा, और फिर ये 110 रुपया पे कंपाउंड होगा तो अगला 110 रुपया पे इंटरेस्ट मिलेगा, 11 रुपया, तो कितना बन जाएगा तो ये जो कंपाउंड हो रहा है ये हर साल हो रहा है कि 6-6 महीना पे हो रहा है? हाँ, तो इसी को बोलते हैं ना कंपाउंडिंग एनुअली। इसी चीज को बोल रहा है कि कब कब कंपाउंड हो रहा है, एनुअल पे एनुअल कंपाउंड हो रहा है। समटाइम्स क्वेश्चन आपको बोलेगा ना 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 कंपाउंडिंग मेरे को हाफ ईयरली चाहिए, कंपाउंडिंग मेरे को क्वार्टरली चाहिए, कंपाउंडिंग मेरे को मंथली चाहिए, और ये जो रेट है ना रेट ये भी पर एनम नहीं देगा, उट पटांग रेट देगा, क्वार्टरली रेट, मंथली रेट। तो ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी हम बताने वाले हैं, तो ये कॉन्सेप्ट सीखना होगा, है ना। चलिए ये समझ गए क्या हम लोग बात करने वाले हैं? बहुत इजी है, कोई टेंशन का बात नहीं है। यहां तक समझे हैं तो ये भी समझ में आराम से आएगा। बात वही होने वाला था, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। यहां पर देखिए ध्यान से, है यहां पर मामला ये कि यहां पर जो है ये है y0 और ये है y1। अगर हम लोग एक साल पे कंपाउंडिंग कर रहे हैं 100 रुपया को एट द रेट ऑफ 10%, तो मेरे को यहां पर इंटरेस्ट कितना रुपया मिलेगा? 10 रुपया। कल को आपका रुपया कितना बन जाएगा? हाँ, बट क्वेश्चन में बोला कि भाई कंपाउंडिंग ईयरली नहीं हो रहा है, कंपाउंडिंग हम लोग हाफ ईयरली कर दिए। क्या कर दिए? तो फिर अब क्या करना होगा? अच्छा, रेट हमारा सर पर एनम है कि रेट भी टूट गया, रेट भी हमारा हाफ ईयरली रेट है, तो हम आपसे बोले कि नहीं, रेट हमारा क्या है? रेट हमारा पर एनम का ही है, मतलब कि आपको साल भर के लिए हम 10% देंगे ना, साल भर के लिए रेट कितना देंगे? 10% देंगे, बट कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होगा। कंपाउंडिंग रेट आपका कितना है? 10 है, तो रेट अगर 10 है पर एनम का रेट 10 है, तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है, तो मेरे को रेट को भी हाफ ईयरली पे तोड़ना पड़ेगा। बताओ रेट कितने दिन का है? साल भर का है। हमको हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करना है तो रेट को भी हाफ ईयरली जैसा बनाना पड़ेगा। पहला बात तो समझ लो, ये बात तो दिमाग में बैठ गया। कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है तो रेट को भी एनुअली होना पड़ेगा, कंपाउंडिंग मंथली हो रहा है तो रेट को भी मंथली होना पड़ेगा, कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रहा है तो रेट को भी। बट यहां मामला क्या है कि कंपाउंडिंग अब हाफ ईयरली बोल दिया गया और रेट दे दिया एनुअली, तो चलेगा तो नहीं। तो क्या करो आप, रेट को भी किस में कन्वर्ट करो? हाफ ईयरली में। तो भाई रेट एक साल का कितना है? हाफ कर देंगे तो 5 इसके झोली में, 5 इसके झोली में, है ना। अब क्या मामला है कि 100 रुपया ना कंपाउंडिंग होगा 5% के रेट से यहीं पर, तो यानी 100 रुपया आपका यहीं पर क्या बन जाएगा? 100 + 5 105 रुपया बन गया। और फिर कंपाउंड कर, फिर पता क्या होगा? अब जो 5% जो लगेगा, अगला 5% वो 100 रुपया पे नहीं लगेगा, किस पे लगेगा? 105 पे लगेगा। यानी कि यहां पर आप जो रुपया कमाए हैं वो 5.25 कमाए हैं, यानी आपका रुपया जो है कितना बन गया? आपका रुपया जो है 110 रुपया 0.25 बन गया। यानी कि क्या दिमाग लगा यहां पर? दिमाग ये लगा कि सर कंपाउंडिंग ज्यादा हो जाने से मेरा रुपया ज्यादा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर कोई आपको एनुअली कंपाउंडिंग किया तो आपको कितना रुपया मिला था, पर कोई आपका क्वार्टरली हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कर दिया तो
25%, 25 पैसा ज्यादा मिल गया। मजा का बात यह है कि कोई क्वार्टरली कंपाउंडिंग करेगा ना तो और ज्यादा रुपया तेज हो जाएगा, कोई मंथली कंपाउंडिंग करेगा तो और रुपया बढ़ जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि साल साल पे कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है। अब जितना रुपया कमा रहे हैं एक महीना में, वही पैसा पे इंटरेस्ट मिल जा रहा है, फिर एक महीना पे जितना पैसा बढ़ रहा है फिर उस पे इंटरेस्ट मिल पा रहा है। रुपया जो जो इंटरेस्ट लगना है वो एक एक महीना पे जो रुपया कमा रहे हैं उस पे इंटरेस्ट मिलते चल जा रहा है। और एनुअली में क्या हो रहा है, एक साल में जितना रुपया कमाए हैं उस पर इंटरेस्ट रिकर करेगा। तो जितना ज्यादा मिनिमम कंपाउंडिंग होगा उतना रुपया आपका और बढ़ जाएगा। तो कभी भी जब इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो कोई बोल रहा है कि हम आपका कंपाउंडिंग अफेयरली कर देंगे, क्वार्टरली कर देंगे, मंथली कर देंगे, तो मत सोचना मंथली मतलब कम मिलेगा। मंथली होगा तो हम तो बोलेंगे डे होगा तो और तेज होगा। डे करवा लो, कर रहा है तो एक एक दिन पे पैसा आपका रेकर करेगा। बैठ के कैलकुलेशन करते रहना, घर में सिखा देंगे तो एक एक दिन पे कितना रुपया बन जाएगा आपका। एफएम का तो यही सीखा ना। एफएम में आप क्या सीख रहे हैं? अकाउंट्स वाला और एफएम में क्या अंतर है? अकाउंट्स वाला लगता है कि 10,000 मिलेगा फ्यूचर में, पर हम लोग उसको 10,000 नहीं मानते हैं। अकाउंट्स वाला को लगता है कि फ्यूचर में कितना वैल्यू, 50,000 रुपया वैल्यू दिख रहा है ना, ये कितना वैल्यू लिखा हुआ है? 50,000 लिखा हुआ है ना। अकाउंट्स को लगता है कि ये 50,000 रुपया 10 साल बाद, 10 साल बाद मिलने वाला है मेरे को। कितना मिलने वाला है? हम अकाउंट्स वाला टीम है, अकाउंट से पूछे बताओ तुमको कितना रुपया मिलने वाला है, तो हम लोग बोल रहे हैं 50,000 रुपया मिलने वाला है 10 साल बाद। एफएम वाला से पूछेंगे कि बताओ 50,000 रुपया का आज के दिन कीमत कितना है, एफएम वाला बोला आज के दिन उसका कीमत कितना आया, 27,000 रुपया है। चलो 28 लाख रुपया है। आज के दिन उसका कीमत कितना है? आज 28 लाख रुपया में तुमको जितना वैल्यू मिल जा रहा है, उस समय उतना वैल्यू खरीदने के लिए मार्केट में 50 लाख रुपया देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी आज का 28 लाख कल का 50 लाख रुपया बराबर है। एक क्वेश्चन पूछे, कोई आपसे दो ऑप्शन दिया कि तुम फ्यूचर में 10 साल बाद तुम मेरे से 50 लाख रुपया लो, और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि या तो आज तुम मेरे से 30 लाख रुपया ले लो। फ्यूचर में 10 साल बाद 50 लाख रुपया लो, या तो आज तुम मेरे से 30 लाख रुपया लो। बोलो कौन सा लोगे? बुद्धिमान व्यक्ति क्या लेगा? 30 लाख, क्योंकि जो उसका कीमत 50 लाख, आज के दिन उसका कीमत कितना है? मात्र 27 लाख कीमत है। अब तुमको मिल कितना रहा है? बैंक में जमा करो, तुमको रेट देखो, रेट ज्यादा मिल रहा है बैंक में, तो तुम और 50 उस दिन 10 साल में 50 लाख से ज्यादा पैसा बना लोगे। समझ में आ रहा है? पढ़ाई एफएम का, एफएम इस तरह से सोचता है। किसी नॉर्मल आदमी को ऑफर देना, नॉर्मल आदमी बोलेगा देखो बेवकूफ बना रहा है, कहां 50 लाख 10 साल बाद मिलने वाला है, अभी हमको 30 लाख में देके घर बेच दे रहा है। समझेगा कि नहीं समझेगा? और पैसा का कीमत होता है। पैसा का क्या है? कीमत है। पैसा फ्री में अवेलेबल नहीं है, पैसा से पैसा बनाया जाता है। एफएम ये सिखाता है हम लोग को। डन यहां तक? तो यहां पर हम लोग सिंपल सा बात है, क्या करने वाले हैं, यहां पर हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं? फ्यूचर वैल्यूज के लिए प्रेजेंट वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1 प्लस आई, यहां तक तो ठीक था, डिवाइड बाई के करेंगे। क्या करेंगे? के। शॉर्टकट दे रहे हैं आपको, डिवाइड बाई क्या करेंगे? के करेंगे। और एन यहां लिखते थे ना, एन में भी के का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कभी भी आपको हाफ ईयरली का क्वेश्चन, कंपाउंडिंग क्वार्टरली का क्वेश्चन, मंथली का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना होगा बोलो तो? आई को डिवाइड करना होगा के से, एन को मल्टीप्लाई करना होगा के से। सर ये के क्या है? अब ठीक है, तो ये तो समझ में आया ना पहले। अब के क्या है वो जानते हैं हम लोग। यहां पर वी यूज के। लिख ले रहे हो? नहीं लिख रहे हो? लिखो, फॉर्मूला लिखो ये वाला।
के का मतलब क्या होता है सर? 2 होगा। के का मतलब क्या होगा? के का मतलब क्या होगा? 2। इफ क्वेश्चन सेज फॉर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करने बोल रहा है, तो आप के को क्या मानेंगे? बोलो क्यों? हाफ मतलब 2, इसीलिए। और क्या? हाँ, अगर आप जो है क्वार्टरली बोला तो आप के को क्या मानेंगे? 4 मानेंगे। फॉर किस लिए? क्वार्टरली कंपाउंडिंग के लिए। अगर आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा? मंथली बोलेगा, तो आप क्या मानेंगे? 1 12 महीना। साल में कितना महीना होता है? साल में कितना क्वार्टर होता है? 4। साल में कितना हाफ ईयरली होता है? 2। तो फॉर मंथली बोलेगा तो, मंथली कंपाउंडिंग बोलेगा तो 12 एज्यूम करेंगे। बोलो, दिमाग बैठा दिमाग में पूरा? हाँ, एक क्वेश्चन के साथ और क्लियर होगा। पहले फॉर्मूला दिमाग में बैठा लिए क्या? क्या होगा? n से डिवाइड, i को k से डिवाइड और n को k से मल्टीप्लाई। ये तो दिमाग में बैठ गया। चलो, बाकी अब क्वेश्चन आपको देते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जो अभी आप कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सीखिएगा ये वाला सब। ये थोड़ा जगह पर लोग मिस करता है यहाँ पर। आई का मतलब समझते हैं ना? यहाँ पर आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर। और आपका के का मतलब या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 12 आएगा। यही होगा। ठीक, चलो आओ बहुत ध्यान से। क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो। क्या फाइंड करो? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू फाइंड करो। प्रेजेंट वैल्यू आपको दे दिया 1000 रुपया। आफ्टर 5 ईयर बताना है। कंपाउंडिंग क्वार्टरली, कंपाउंडिंग क्वार्टरली रेट है आपका 12% पर एनम। रेट है आपका 12% पर एनम। रटेंगे नहीं, बिल्कुल रटेंगे नहीं, ठीक है ना? एकदम रटेंगे तो गया, हम बता दे रहे हैं। फार्मूला बेस्ड आप नहीं जाएंगे। फार्मूला हम दे दे रहे हैं, ठीक है, पर फार्मूला बेस्ड नहीं रहेंगे आप। देखिए, दिमाग लगाइए। फ्यूचर्स वैल्यू निकालना है ना? प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? 1 + i टू द पावर n। पर ध्यान दीजिए, ये क्वार्टरली वाला केस है ना, तो यहाँ k लगेगा और यहाँ पर n में k का मल्टीप्लाई होगा। ये तो समझ में आया? मेरे को सभी लोग आप बताएं, लिखना बंद करें, और सभी लोग बताएं फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कितना है यहाँ पर? 1000। 1 प्लस रेट कितना है ये बता दीजिए? 12। अब देखिए 12 0.12 ये मानते हैं कि नहीं? अब यहाँ k से डिवाइड होगा और यहाँ पर बोल रहा है k से मल्टीप्लाई करने के लिए। पहले मेरे को बताइए कंपाउंडिंग कब कब होना है? कंपाउंडिंग कितने कितने महीना पे होना है? तो भाई क्वार्टरली है ना, 3-3 मंथ पे होगा तो 4 बार होगा, तो 4 बार होगा। 3-3 मंथ पे होगा 4 बार होगा। 3-3 मंथ पे होगा 4 बार होगा, तो 4 बार होगा मालिक। तो यहां पर समझो कि ये रुपया यहाँ आई मीन जो है 2 3 4, ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। तो क्या हुआ, ध्यान समझना मेरा बात। 4 बार कंपाउंडिंग होगा, मतलब एक बार यहां कंपाउंडिंग होगा, एक बार यहां होगा, एक बार यहां होगा, एक बार यहां होगा। यानी एक साल में कितना बार पैसा रोटेट होगा? 4 बार होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो जब कंपाउंडिंग 4 बार होगा, ध्यान से सुनना है, जब कंपाउंडिंग 4 बार होगा तो जो इंटरेस्ट आपका जो रेट दिया हुआ है ये 12% ही कितने बार का दिया हुआ है? ये पूरा का पूरा 12 का दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है? 4 का चाहिए। इसको डिवाइड कितना से कर देना है? 4 से कर देना है। कितना आ जाएगा? 12 को 4 से डिवाइड मारो, 0.033 ले लेंगे, तो आपका इंटरेस्ट रेट कितना आ जाएगा? 0. यही तो काम यहाँ किया।
ये 12 को जानते हैं किससे डिवाइड मार दिए, 4 से डिवाइड मार दिए, तो रेट कितना कितना आ गया। यानी कि जब हमको क्वार्टरली कंपाउंडिंग बोलेगा तो रेट भी मेरे को क्वार्टरली में ढुकाना होगा। ये बात तो समझ में आ गया। आपको हम क्या बोले थे, जिस तरह का कंपाउंडिंग बोलेगा रेट भी उसी तरह से बनाना होगा। क्वार्टरली कंपाउंडिंग तो रेट भी क्वार्टरली। अब ये तो समय काम हो गया, अब टाइम में आ जाइए। टाइम में क्या दिक्कत है, टाइम तो आप बताइए 5 साल तो होगा ही। तो बताओ मेरे को कितना बार एक साल में कितना बार क्वार्टर कर रहा है, कितना बार ये कंपाउंडिंग हो रहा है, तो 5 साल में कितना बार करेगा, 20 बार। तो 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो 20 आ रहा है। मुद्दा का बात ये है ना, मुद्दा का बात ये है कि जो एन में याद रखिएगा, एन में कितना बार कंपाउंडिंग कर रहा है वो लिखना है। और रेट में क्या लिखना है बोलो तो, हाफ ईयरली का रेट या महीना का रेट, मंथली रेट, चाहे वो क्वार्टरली का रेट। जिस तरह से वो कंपाउंडिंग करने बोलेगा, तो वो कंपाउंडिंग क्या बोला था, क्वार्टरली, तो रेट भी हमको उसी हिसाब से करना होगा। अब यहाँ रेट क्या दिया हुआ था, एनुअल दिया हुआ था, रेट को हमको ब्रेक करना पड़ा। सपोज मान लो ऐसा कुछ कि वो क्वार्टरली का रेट दिया रहता, तो क्या करते, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेट क्वार्टरली दिया हुआ है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली और रेट यहां पर दिया हुआ है 3% पर एनम, तो आप क्या करते हैं 3% पर एनम, तो रेट तो आपको क्वार्टरली बता ही दिया वो, तो रेट को ब्रेक नहीं करते आप। इस जगह पर 4 का डिवाइड नहीं होता, बट यहां पर होता क्या, हाँ यहां होता, क्योंकि वो भले रेट आपका यहां दे दिया है, बट यहां मंथ में देखेंगे तो ये कितना बार कंपाउंड करेगा, हर एक साल में कितना बार, 4 बार, तो 5 साल में 20 बार करेगा। ये ध्यान रखना है आपको। अब समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सॉल्व करेंगे इसको। जीरो 0.12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.03 को पावर 20, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना आया 1000 इंटू 1.8061, कितना आएगा 1806, क्या हाँ, डन। एक और एग्जांपल लिखिए। फ्यूचर वैल्यू आप निकालिए, प्रेजेंट वैल्यू आपका 1000 है, आफ्टर 6 ईयर कंपाउंडिंग मंथली 12%, मंथली 1%, मंथली कंपाउंडिंग मंथली 3% एट द रेट 1% पर मंथ, ठीक है। रेट आपको देखना है भाई, कंपाउंडिंग मंथली है क्या, हाँ बोलो, कंपाउंडिंग क्या है, मंथली है क्या, तो रेट भी आपको क्या चाहिए, मंथली चाहिए। भगवान से दुआ करो कि भगवान रेट मेरे को मंथली दे दो, नहीं दोगे तो हम मंथली बनाएंगे, नहीं दोगे तुम रेट तो हम मंथली बनाएंगे। बोलो रेट मंथली दिया हुआ था क्या,
लो मजा आ गया, रेट मंथली दे दिया है तो फिर के से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। समझे क्या? यही मैटर है, के से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर पिछले बार के से डिवाइड मारे थे, क्यों के से डिवाइड मारे थे? क्योंकि पर एनम दिया होता है, यहां पर तो रेट आपका मन मुताबिक है, तो मन मुताबिक है तो यहां पर के से डिवाइड नहीं होगा। समझे क्या? तो यहां पर आपका रेट 0.01 आ जाएगा। और क्या बोलते हो यहां पर? अच्छा इसको ना 5 किए हैं कि 6 किए हैं आप लोग? चलो ठीक है 6 ही कर दो। तो यहां पर बोलो के से मल्टीप्लाई होगा क्या? कहीं के से मल्टीप्लाई तो होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग देखो वो मंथली हो रहा है, तो एक मंथ में कितना बार कंपाउंडिंग होगा? 12 बार। तो भाई एक मंथ में कितना बार कंपाउंडिंग होगा? एक साल में कितना कंपाउंडिंग होगा? 12 बार। तो 6 साल में कितना बार कंपाउंडिंग होगा? तो यहां पर जरूरी है, समझ में आया क्या? लॉजिक समझ में आया कब क्या करना है अब? जी बिल्कुल। तो इसीलिए एक काम करो, हाँ इसको छोटा कर लो, इसको एक कर लो, दो कर लो, इसको फिर भी 24 बार हो जाएगा ना। करो ठीक है, दो कर लो, इसको ईयर को दो कर दो, ईयर क्या कर दो, दो कर दो। अब काटो मत क्वेश्चन, ईयर को दो कर लो, ध्यान नहीं दिए हम भी। 24 बार करो, कितना आ रहा है? 24 बार कर भी लिया तुम? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24, हाँ इंटू 1000, 1 2 6 9। डन। बोलो समझ में आया पूरा? मैटर समझ में आया कैसे कंपाउंडिंग होगा? ध्यान रखना है कि जो हमको कंपाउंडिंग बोले करने के लिए, जितना भी कंपाउंडिंग बोले करने के लिए हमको रेट को उस हिसाब से बनाना है, और टाइम को हमेशा यूज कर लेना है दिमाग से। मतलब आप फॉर्मूला बेस्ड मत हो जाइए कि सर बोल दिए के से डिवाइड और एन से के से मल्टीप्लाई तो हमेशा कर देंगे ना, सोचना पड़ेगा। सोचिए आप, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ठीक है ना? लॉजिक क्या है कि जितना कंपाउंडिंग बोलेगा रेट को भी हमको उतना ही का कंपाउंडिंग में लेकर आना है, और एन को हमेशा के से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलो ठीक है। अभी आपको हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 खुद से करना है, ये दोनों ईमानदारी से खुद से करेंगे। उसका आप लोग कर लेंगे 1 2 3, फिर हम मैच करवाएंगे, ठीक है ना? क्या क्या करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे लगा रहे हैं हम, फटाफट स्टार्ट करेंगे करना। वन टू थ्री खुद से करेंगे ईमानदारी से। क्वेश्चन नंबर 3 में एक जगह आपको दिख रहा होगा कम्यूटेड पेंशन, क्या दिख रहा होगा? कम्यूटेड पेंशन दिखा? कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। बोलो क्या? बस इतना दिमाग लगा लो, उसके बाद करो। कम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू। अब इतना बनाकर दिमाग से करो। क्या? हे भगवान सा बुद्धि लगाओ, फॉर्मूला बेस्ड मत रहो, इतना उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ 1000 आफ्टर 2 ईयर, खुद ही बोल रहा है कि 1000 रुपया 2 साल बाद कितना रुपया होगा। आपको फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू सिखाएगा, क्लास 6 में सीखे थे ये सब। समझ रहे? क्वेश्चन आपका इसी तरह से आएगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखे तो तुम पागल हो जाओगे फिर। खुद से करोगे ले ली, समझ में जितना है। ओके जो भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करें, और पॉज करने के बाद फिर सॉल्व करने के बाद फिर मैच कराएं।
पहला क्या निकालना था आपको, फ्यूचर वैल्यू निकालना है ना। तो पार्ट ए एनुअली आपका है ना, एनुअली में आप फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला आप तो यूज यही करेंगे 1 प्लस आई टू द पावर n। फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए आपका प्रेजेंट वैल्यू 1000, 1 प्लस आई, आई आपका कितना हो जाएगा 0.10 टू द पावर कितना 2 साल ना, तो यहाँ 1000 बताइए तो ये कितना आया सॉल्व करने से 1 पॉइंट, बोलिए बोलिए, हाँ 1210। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें फिर आपका हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली के लिए आप जो है फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई बाई के करेंगे क्या, हाँ सर के करना पड़ेगा। तो यहाँ 1000 में मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट आपका 0.10 था, रेट पर क्या था 10 था सर, यहाँ तो बोला नहीं है रेट की पर एनम है, एज्यूम की जो 10% पर एनम है, एज्यूम 10% पर एनम है, तो इसीलिए हमको के मतलब 2 ना, और n मतलब कितना 2, और 2 इंटू के भी 2, तो कितना आ जाएगा 1000। इसको सॉल्व करने से कितना आया बताएंगे आप लोग 1.21, ये पार्ट बी को सॉल्व करने से, अरे नहीं नहीं ये हम बोल रहे हैं ये 1.215 ये श्योर यही आया है। वन 1.215, चलिए यहाँ गलती है, कितना आया 1215। पेंसिल पेन दीजिए ना कोई एक जन, पेन कोई एक्स्ट्रा पेन दीजिए। चलो ठीक है कोई बात है ना एक्स्ट्रा। अब बताइए क्या था, क्वार्टरली था क्या, क्वार्टरली में क्या हुआ, सेम फॉर्मूला रिपीट करेंगे आप। तो यहां पर 1000 मल्टीप्लाई 1 0.10 डिवाइड बाई कितना करेंगे 4 करेंगे क्या, बोलो, और यहाँ पर 2 में क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक ये 1000 इंटू 1.2184 के आसपास आ रहा होगा, हाँ या ना, नहीं आया इतना आया, तो डी नंबर सबका मैच किया। डी नंबर में क्या करेंगे 1000 इंटू, डी नंबर हमारा मंथली था क्या, मंथली 1000 इंटू 1 प्लस 0.10 डिवाइड बाई 12 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 12, तो ये 1000 सॉल्व करेंगे तो ये 1.22 के आसपास आएगा, आई थिंक 22 के आसपास आएगा, और ये 1220 के आसपास आंसर आ जाएगा। 1200 के आसपास आएगा, 1215 20 50 चलेगा, चलेगा अप्रोक्स डाल देंगे आप, ठीक है। अब देखिए ही ना, आप जो इसको डिवाइड किए तो कितना लेकर आए, हम 1.22 लेकर आए, आप हो सकता है 1.29 लेकर गए होंगे, 1.23 गए होंगे, 1.21 आए होंगे, चलता है थोड़ा बहुत, क्या दिक्कत है। हमको देखो ये दिखाना है, ये सही मेरा कैलकुलेशन होना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करना और सही आंसर आ जाएगा, उसके बाद जो आंसर शीट होगा उससे मैच नहीं कराना है अपने को, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है हम लोग एफएम में। डन, ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमेशा आप सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन 2 मिडिल पे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जब सॉल्व करेंगे तो आप समझ में आ रहा है। और पेपर आपका जो नोट्स आपका होना चाहिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बात आपको अच्छा तरह से पता है, समझ में आ रहा है ना, कि आप एफएमसीएमए में भी दे रहे हैं और यहाँ भी दे रहे हैं, तो किस तरह से आपका नोट्स का इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से नोट्स बनाए कि एग्जाम से एक दिन पहले रिकॉल हो जाए, क्वेश्चन उठाए और समझ में नहीं आए, क्वेश्चन देख कर सोल्यूशन समझ गए, समझ में आ रहा है। इस तरह से नोट्स, ये नहीं कि ढूंढना पड़ जाए यहाँ वहां ढूंढ रहे हम, 10 कॉपी लग रहा है, इसमें कुछ लिखे उसमें कुछ लिखे, अच्छा से नोट्स बनाइए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या था? नम्रता क्या की है? 10,000 रुपया जाकर बैंक में डिपॉजिट करने का प्लान किया फॉर 3 साल के लिए। कोटक महिंद्रा बोल रहा है कि हम तुमको एनुअल बेसिस पर 6% के हिसाब से रेट देंगे। एचडीएफसी बोल रहा है कि हम ट्वाइस कंपाउंड कितना करेंगे? ट्वाइस करेंगे और इंटरेस्ट देंगे आपका 5.5% पर एनम। और कोटक आईडीबीआई का भी पर एनम, दोनों का रेट क्या है? पर एनम है। बट कोटक वाला एनुअली कंपाउंड करेगा, एचडीएफसी वाला हाफ ईयरली कंपाउंड करेगा और आईडीबीआई क्वार्टरली कंपाउंड करेगा। पर रेट क्या है सबका? पर एनम है। रेट क्या है सबका? पर एनम है। तो हमको पहले आइए कोटक महिंद्रा वाला बात कर लेते हैं। फॉर कोटक महिंद्रा, अच्छा पूछा क्या है? बोल रहा है कौन सा बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें ज्यादा मेरा पैसा बनेगा। जिसमें ज्यादा मेरा पैसा बनेगा उसी में इन्वेस्ट करेंगे, सिंपल सा बात है। प्रेजेंट वैल्यू हम मेरा 1000 है, तो हमारा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस आई टू द पावर n। हालांकि यहां पर 1001 आई मेरा कितना हो जाएगा? 0.06 है। कोटक महिंद्रा है ना 0.06। अच्छा यहाँ 10,000। ओके ओके ओके, तो रेट 0.06। इसको सर आप कंपाउंडिंग क्यों नहीं किए? क्योंकि कंपाउंडिंग करने नहीं बोला है इस क्वेश्चन में। कंपाउंडिंग पहला वाला में, और एन के बाद कितना हो जाएगा? 3 है ना। तो कितना हो गया? 10,000 इंटू, बताइए डायरेक्ट आप लोग, 1.1910 के आसपास ना। रुपया कितना बना? 11,910 रुपया। HDFC बैंक करेक्ट था तुम्हारा? फॉर्मूला समझना पड़ेगा, मुन्ना खाली फॉर्मूला एफएम में फॉर्मूला रट के चले जाओगे तो हम गारंटी बोल रहे 30-35 से ज्यादा नंबर भगवान भी पढ़ा दे तो नहीं आएगा। फॉर्मूला को क्या करना होगा? समझ जाएंगे तो खुद ही बना लेंगे एफएम। चलो यहां पर फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई, क्या यहाँ एन होगा? एन से डिवाइड होगा? हाँ यहाँ एन से डिवाइड होगा। सॉरी के से, और यहाँ के से यहाँ में होगा आपका 10,000 1 आई। रेट बताओ जल्दी से 0.06। इसको कंपाउंडिंग करे रेट को। अच्छा रेट यहाँ अलग है 0.055। क्या यहाँ हमको ब्रेक करना पड़ेगा? कंपाउंड करना है? क्योंकि वो रेट जो है ना 1 साल का है और वो कंपाउंड हो रहा है 2 बार ना, तो यहां पर हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आया कैसे करना है ना। और फिर आपको क्या करना है? एन आपका कितना था? 3 था ना, और कंपाउंडिंग कितना होगा? 2। चलो 10,000, बोलो इसको कितना सॉल्व करने से कितना आया? 1.17। हाँ 176। चलो तो ये आ जाएगा, बताओ 11,767। यानी कि मालूम चल रहा है कि अभी कोटक महिंद्रा में थोड़ा पैसा ज्यादा मिल रहा है। अभी आईडीबीआई बाकी है, आईडीबीआई बैंक। फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आई बाई के, एन में के का मल्टीप्लाई 10,001। रेट यहाँ पर कितना है? 0.0525 ना। डिवाइड करेंगे क्या रेट? सर हाँ रेट हम कब डिवाइड करेंगे? जब रेट एनुअली दिया रहेगा। अगर रेट मेरा ठीक ठाक दिया रहता तो, अगर रेट मान लो कि यहाँ पर क्वार्टरली बोला रहता तो डिवाइड करते? नहीं करते। समझ में आ रहा है? बाकी यहाँ तो हमेशा याद रखना है आपको, यहाँ तो हमेशा n इंटू एन मतलब 3 इंटू 4। 10,000 उसको सॉल्व करने से कितना आएगा? 1.169 के आसपास। तो ये कितना बच जाएगा रुपया आपका? 11,690 के आसपास ना। 11,690, 11,700। अरे बाबा, कोटक महिंद्रा आराम से। किस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए? लिखिए नम्रता शुड चूज कोटक महिंद्रा।
बैंक, महिंद्रा बैंक। डन। बोला जाए जैसे हाफ ईयरली में इंटरेस्ट मिले तो उस पे इंटरेस्ट बोलो बोलो बोलो, ठीक बोलो। हाफ ईयरली पे इंटरेस्ट मिलेगा तो ज्यादा फायदा होगा ना। हाँ, तो तुम ये नहीं दिख रहा है, रेट नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा रेट भी देखो। सब कुछ सबका रेट सेम है क्या? रेट सबका सेम है? कोटक वाला रेट भी तो ज्यादा दे रहा है। हाँ, समझ में आया? तो रेट भी तो देखना पड़ेगा बैलेंस के लिए। चलो सॉल्यूशन टू 3। यार सही किसका हिस्सा था पूरा? 2 नंबर पूरा सही था। 1 नंबर 3 जन का। चलो देखते हैं इसका। थ्री नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर ओल्डी वुड रिटायर आफ्टर 10 ईयर फ्रॉम नाउ। आज से 10 साल बाद रिटायर होने वाला है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही वुड रिसीव 10 लाख रुपया एज पेंशन। 10 लाख रुपया वो पेंशन मिलने वाला है उसको। कब मिलेगा? वो अपने मालिक के पास गया, मालिक को बोल रहा है कि मालिक मालिक क्या इतना माथा घुमा कर रखे हुए हैं, 10 साल बाद हम जिंदा रहेंगे कि मरेंगे क्या पता, आज ही मेरे को दे दीजिए। कम्यूटेड पेंशन उसको बोलते हैं। तो इसका मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है कि ही वांट्स टू कम्यूट हिज पेंशन नाउ, या आज ही पूरा पेंशन लेना चाह रहा है। कंप्यूट जो बाद में मिलने वाला है वो पेंशन आज ही मिलना चाह रहा है, बोला आज ही दे दीजिए मेरे को। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। एफएम के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि यहाँ पर वो 10 लाख रुपया का प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा वो बताना है मेरे को। देखा लिखा भी तो है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेंशन रेट 6%। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना। तो फ्यूचर वैल्यू और मेरे को डिस्काउंटिंग वाला यूज करना होगा फॉर्मूला, यही तो आराम से हो जाएगा यूज। तो फ्यूचर में वैल्यू मेरा कितना था? 10 लाख 1 प्लस क्या लगेगा यहाँ पर? 0.06 बिल्कुल टू द पावर 10। सॉल्व करोगे तो कितना आया इसको? ये डायरेक्ट सॉल्व करके बताओ। 0.584 सॉल्व कर पाए तो इसको मल्टीप्लाई कर। कहाँ प्लस? सॉरी बताओ, इसको मल्टीप्लाई करो। 5,58,400 के आसपास। तो तुम्हारा आया होगा 5,58,840 के आसपास। ठीक है, 5,58,000 के आसपास आ रहा है ना? हाँ ठीक है, बस ठीक है, आंसर यही है। अब सोचो जरा, लॉजिक देखो क्वेश्चन का। वो बूढ़ा इंसान, उसको 10 साल बाद कितना रुपया मिलने वाला है? 10 लाख रुपया। वो अपने मालिक के पास गया होगा, मालिक को बोला कि मालिक क्या 10 साल हम अभी आज ही दे दीजिए जो देना है। अब मालिक क्या दिमाग लगाया होगा? 6% का रेट से, चलो बैंक का आजकल रेट कितना मिल रहा है? 6% का रेट से अगर हम आज पैसा दे दे इसको तो कितना रुपया दे? 5,58,000। अब हम उस बूढ़ा आदमी को बोलेंगे कि लो ये 5,58,000, 5.5 लाख रुपया। बूढ़ा आदमी गाली देगा कि नहीं देगा? ऑब्वियसली देगा, बोलेगा देखो मेरा गरीब लोग का फायदा उठा रहा है, गरीब लोग को लूट रहा है मालिक पूरा। कहां हमको 10 लाख रुपया मिलने वाला था और कहां मेरे को कितना मिल रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? गाली देगा ना मालिक को, बोलेगा ना गरीब लोग का खून चूस रहा है मालिक मेरा। पर लॉजिक क्या है इसका पीछे? लॉजिक ये है कि भाई 10 लाख रुपया और आज का 5-5.5 लाख रुपया बराबर है एट द रेट ऑफ 6%। एट द रेट ऑफ 6% बराबर है। यानी वो बूढ़ा व्यक्ति 5.5 लाख रुपया ले जाए और जाकर बैंक में जमा कर दे। 6% का रेट अगर बैंक दे रहा है, 10 साल बाद उसका पैसा अपने आप कितना बन जाएगा? आराम से। यही है कहानी, समझ में आ रहा है ना? तो ये है सिस्टम। हाँ, 5.5 से कम देता मोटा मोटी तो बूढ़ा व्यक्ति बोलता कि कम दे रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? चलो यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। बहुत
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट है ना, तो सबसे पहले आप पार्ट ए पढ़ेंगे। बंटी और बबली वांट टू एक्यूमुलेट 8,000 रुपया। 8,000 रुपया वो चाह रहा है कि मेरे पास कितना रुपया हो, कम से कम 8,000 का फ्लैट खरीदना है उसको, बट आज नहीं, कब, 5 साल बाद उसको 8,000 रुपया का क्या खरीदना है, फ्लैट खरीदना है। वो दिमाग लगाया दोनों बैठ के कि सोच रहा है कि बोलो आज से हम लोग इक्वल अमाउंट, कितना इक्वल अमाउंट हर साल जमा करें ताकि वो मिलकर 5 साल बाद 8,000 रुपया हो जाए। समझे क्वेश्चन? हर साल कितना हम लोग इक्वल अमाउंट जमा करें कि वो मिलकर कितना हो जाए, 8,000 हो जाए। नहीं, जो आप जो सोच रहे हैं कि सर 8,000 को 5 से डिवाइड मार दीजिए उतना रुपया हर साल जमा करेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर 8,000 को ऐसे सोच रहे हैं कि सर 8,000 को 5 से डिवाइड मार दीजिए हर साल 1600 जमा करेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं भाई साहब, क्योंकि 1600 रुपया 1600 पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बैंक में जमा कर देगा 1600 रुपया, तो 1600 पे तो इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, फिर अगला साल जमा करेगा तो उसको और इंटरेस्ट मिलेगा, 1600 जमा करने से पैसा 8,000 नहीं, 8,000 से ज्यादा हो जाएगा। यहां पर हमको ना कंपाउंडिंग का यूज करके सॉल्व करना है, ऐसे फटाक से वो 1500 आंसर मत दे दीजिएगा, आई मीन 1600, तो यहां पर कैसे होगा, मतलब समझ रहे क्वेश्चन? ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर समझ लो कि तुमको 5 साल बाद 4 लाख रुपया का जमा करना है, कितना, तो तुम आराम से यहां पर कैलकुलेट कर सकता है कि हर साल कितना रुपया जमा करें हम, हर साल कितना रुपया जमा करें कि 5 साल बाद मेरे को कितना रुपया हो जाए। सपोज तुम बुढ़ापा में चाह रहा है कि तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया हो, 60 साल का उम्र हो, तो तुम्हारे पास कितना रुपया हो, आज उम्र है तुम्हारा 15, 20, 18 साल, आज से तुम्हारे पास 40 साल का हाथ में उम्र है ना, तो कितना रुपया जमा करें आज से 40 साल तक कि तुमको 60 साल की उम्र पे सॉल्व कर सकते हो। ये तरीका से एफएम देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग एफएम चीज है, इसे तुम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मच शुड ही डिपॉजिट हर साल, बट वो बोल रहा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर टू मीट द गोल। वो अपना गोल को मीट करने के लिए हर साल के आखिरी में कितना रुपया जमा करें। लॉजिक समझ में आया क्वेश्चन का? आओ समझते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तुम अच्छा से कर लिए ना, इसके बाद वाला चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आने वाला है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर सीखना है तो टाइम वैल्यू सीखना होगा, समझ आ रहा है? अगर टाइम वैल्यू नहीं सीखे हो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल तुमको नहीं आता है तो कैपिटल वेस्टिंग नहीं सीख पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर आते हैं, तो देखो अच्छी समझो, ये पार्ट ए सॉल्व करना चाह रहे हैं हम लोग। पार्ट ए में कहानी क्या है? कहानी ये है कि आज है ईयर 01, कितना साल बाद चाहिए था उसको बोलो तो, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां साल, ठीक ना। उसको इस वाले ईयर पर कितना रुपया चाहिए, 8,000 रुपया चाहिए। तो वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बोलो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बोलो कितना रुपया हर साल हम लोग जमा करें। अच्छा पहले बात समझना, आज है, ये करेंट ईयर है, ये क्या है, आज है, तो आज ही जमा करना है कि आज से चालू करेंगे तो साल के एंड में, इस साल स्टार्टिंग में, एंड में, तो आज जमा नहीं करना है ना, आज के ठीक 1 साल बाद जमा करना है ना। तो यहां से पैसा जमा होगा। पैसा कहां से जमा होगा, यहां से जमा नहीं होगा। पैसा कहां जमा होगा, तो यहां से हम जमा करेंगे पैसा, ठीक है ना। अब समझो ध्यान से, बहुत अच्छा बात, तो यहां से अगर हम लोग एक जमा किए पैसा एक्स अमाउंट, कितना अमाउंट जमा किए, एक्स अमाउंट जमा किए, तो उस पर मेरे को इंटरेस्ट कितना साल का मिलेगा, कितना साल तक मिलेगा, सोचना थोड़ा ध्यान से।
अरे आज जमा नहीं किए, 1 साल बाद जमा किए, तो मेरे को उस पर इंटरेस्ट कितना साल तक का मिल जाएगा? 1 साल बाद जमा किए मतलब आज नहीं, 1 साल बाद, तो 1 साल तो बीत गया, दूसरा साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरा साल का इंटरेस्ट मिलेगा, चौथा साल का मिलेगा और पांचवा का मिलेगा। तो 4 साल का इंटरेस्ट मिला कि नहीं मिला? कितना साल का इंटरेस्ट मिला? तो इस पर कितना साल का इंटरेस्ट मिला? 4 साल का इंटरेस्ट मिला। ये रुपया भी हम जमा किए, सपोज इसमें भी एक्स जमा किए क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट था ना, तो इस अगर ये जमा करेंगे हम लोग तो इस पे कितना रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा? 3 साल का। ये भी जमा किए तो इस पे कितना रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा? 2 साल का। ये भी जमा किए तो इस पे कितना रुपया मिलेगा? 1 साल का। और ये भी जमा किए एक्स, इस पे कितना साल का इंटरेस्ट मिलेगा? 0। सर ये अभी जमा किए, एंड में जमा करना है ना, तो आज जमा करेंगे और जैसे ही जमा करेंगे बैंक वाला बोलेगा कि आपका मैच्योरिटी क्लियर है, आप ना 8,000 रुपये लेके जाइए, तो आज जमा होगा, तो इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 5वां साल जो जमा होगा उस पे इंटरेस्ट, और मेरे को 5 साल जमा करना है ना। अब पकड़ पा रहे हैं लॉजिक? तो कहानी ये कहता है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल डिपॉजिट, ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है, यहां से चालू होता है पढ़ाई एफएम का जो हम करना चाह रहे हैं। थोड़ा तकलीफ होगा, बट ये तकलीफ को आप झेल लिए ना, समझ गए तो एफएम क्लियर हो गया। 12 बोल रहे हैं तो आपका फ्यूचर में वैल्यू कितना है जरा बताएंगे? 8,000 रुपया है। फ्यूचर में आप कितना रुपया चाह रहे हैं? तो हमको पूछा जा रहा है कि बताओ आज कितना रुपया जमा करें? आज नहीं, आज से 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद, और सबका सब अमाउंट इक्वल होना चाहिए। तो सारा मिलकर कितना बन जाए? 8,000 बन जाए। तो हम दिमाग लगाए और चलो भाई हम जमा किए एक्स, कितना जमा किए? मतलब ऐसा समझो, आज कौन सा आज ये इसको सोचो, ये पैसा हम चाहते हैं कि जमा, इसका फ्यूचर वैल्यू हम चाहते हैं कि लगभग 8,000 रुपया के आसपास हो। इसका ही नहीं, इसका फ्यूचर वैल्यू, 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 चारों का फ्यूचर वैल्यू ऐड करने से कितना बनना चाहिए? लॉजिक समझ में आ रहा है? सिर्फ एक का फ्यूचर वैल्यू 8,000 नहीं, चारों का। वो एक्स को फाइंड करना है, वो एक्स फाइंड करना है, और एक्स यहां पर क्या है? 4 बार एक्स है। तो हम क्या किए, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू में फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट कंपाउंडिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करो तो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या किए यहां पर, ये पहला वाला एक्स, इसमें एक्स में हम क्या किए, इस पर कितना इंटरेस्ट मिलने वाला, कितना साल का इंटरेस्ट मिलने वाला है? 4 साल का। 4 साल का मिलने वाला है। तो इसमें हम 1 प्लस आई, हमारा रेट कितना था? क्वेश्चन में जाकर झांक के जाओ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% था, है ना। तो I इक्वल टू 0.07 लिख सकते हैं इससे। और यहां पर हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 4 साल का मिलेगा ना, बोलो हाँ। तो ये पैसा यहां तक भेज दिए, इसका फ्यूचर वैल्यू प्लस इतना ही, 8,000 नहीं बनाना है मेरे को, और क्या बनाना है? और भी पैसा है, इसका भी मेरे को, इसको भी लेके आना है। तो हम क्या किए फिर, x इंटू फिर से 1 प्लस 0.07, इस पे कितना साल का इंटरेस्ट मिलेगा? फिर बताना, x इंटू 1 प्लस 0.07, इस पे कितना साल का? प्लस इसके ऊपर कितना साल का? 1 साल का। और इसके लास्ट वाला भी और भी तो है, इस पे भी तो है ना, इस पे कितना साल का? सर 0 साल का। ये सारा जमा होकर पैसा कितना बन जाएगा? समझ में आ रहा है? यानी फ्यूचर वैल्यू मेरा 8,000 रुपया है, और ये क्या है मेरा? प्रेजेंट वैल्यू है। पर प्रेजेंट वैल्यू एक नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू कितना है? बहुत सारा है। तो सारा प्रेजेंट वैल्यू मिलाकर फ्यूचर में कितना बनाना है मेरे को? तो आप देख रहे हैं जो फॉर्मूला हम ये बनाए, एक तरह से ये फॉर्मूला किसका सहारा लिए? प्रेजेंट वैल्यू वाला ही फॉर्मूला का सहारा लिए, हम नहीं लिए। बट क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा कि आज बताओ कितना रुपया जमा करे कि फ्यूचर में 4 साल बाद 8,000 बन जाए। ये पूछ रहा है कि बताओ 5 साल तक कितना कितना जमा करे कि वो 8,000 बने। तो इसीलिए हमको एक वैल्यू नहीं, मेरे को कितना सारा एक्स लेना पड़ा। समझ में आया? सबका टाइमिंग अलग अलग भी होगा, क्योंकि आज जमा किए तो 4 साल बाकी है, आज से 1 साल बाद जमा किए तो 4 साल बाकी है, फिर उसका 1 साल बाद जमा करेंगे, उसे 3 बाकी, फिर 2, फिर 1, फिर लास्ट वाला उस दिन जमा करना, उस दिन पैसा मिल जाएगा, तो उस पर इंटरेस्ट, इसलिए 0 टाइमिंग। डन। अब क्या हुआ, सब में x कॉमन था, बोलो हाँ या ना। तो हम क्या ले लिए, x को कॉमन ले लिए, बोलो। और इसको हम छोड़ दिए यहां पर, इसको हम लोग छोड़, ऐसा बोल सकते हैं 1.07 बोलो टू द पावर 4, यहां पर 1.07 टू द पावर 3, यहां पर 1.07 टू द पावर 2, 1.07 टू द पावर 1, और
यहां पर 1.07 टू द पावर 0। हाँ, क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? आराम से सर, इस आराम से 1.047 को बताओ क्या होता है। रुको 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 सब रुको, सब रुको, कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। समझ आ रहा है? उतना टाइम नहीं है आपके पास। कैसे सॉल्व करेंगे? रेडी रखो कैलकुलेटर, समझाते हैं। पहले बताओ मेरे को इसका वैल्यू कितना होगा, ये तो बताओ। 1.07 टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? कैलकुलेटर पे कर रहा है वो। 1.07 क्या करोगे, क्या क्या मल्टी करोगे? सेम वैल्यू होगा। अच्छा, वाह, अरे वाह। 0 है ना, तो उसका वैल्यू 1 होता है। इंडिसेस में पढ़ाया गया होगा, सेम नहीं होता है। सेम तब होता है जब पावर 1 होता है। तो 1.07 पावर 1 दिया हुआ है ना, इसका क्या होता है? 1 होगा। तो हम इसके बदले में 1 लिख दे क्या, ताकि आप क्लियर हो। और यहां पर भी 1.07 लिख दे क्या, क्योंकि इसका पावर भी, इसका स्क्वायर भी कितना आएगा? 1 पॉइंट। अब ठीक है, क्लियर। अब आओ कैलकुलेटर पे करते हैं। कैलकुलेटर पे 1 लो, लिए 1, कौन सा 1 था? ये 1 था। m प्लस में डालो उसको, सबके पास m प्लस होगा, डाल दिए, आगे बढ़ो। अब क्या लेना है आपको? 1.07 टाइप कर दिए, उसको भी m प्लस में ले लो, ले लिए m प्लस में। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, 1.07 दिया हुआ है ना, इसका कितना स्क्वायर करना है? 2 बार। तो 2 बार कैसे करते हैं आप लोग? इंटू इक्वल टू कर दिए, सामने स्क्रीन पे 1.14 दिख रहा है। अब इसको भी m प्लस में डाल लो, डाल दिए m प्लस में। नेक्स्ट बढ़ो, नेक्स्ट आपका यहां तक हो चुका है ना। अब इसका बारी 1.07 इंटू इक्वल टू 2 बार हो गया है, 3 बार। तो इसका आंसर आ रहा होगा 1.22 के आसपास। डाल दिए m प्लस में इसको, डन। अब इसका बारी 1.07 इंटू इक्वल टू 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार मेरा स्क्रीन पे आ रहा है 1.31 के आसपास आ रहा है। इसको भी m प्लस में डाल दो, यानी सबको m प्लस में डाल दिया, यानी वो जोड़ लिया है सब कुछ। यही तो करना था ना। अब डायरेक्टली कैलकुलेटर पे MRC बटन प्रेस कर दो। MRC कितना आया? 5.75 हो गया ना। अरे ठीक है, इक्वल टू 8000 सॉल्व हो गया, सॉल्व हुआ। अब आप क्या करेंगे? x इक्वल टू 8000 डिवाइड बाई आंसर। समझ में आया? नहीं आया? तुम्हारा नहीं आया था? आया था? या 5.75 आया था? कितना आया आंसर? 1.9.3। ठीक है, 2 रुपया ले लो अप्रॉक्स। यानी समझ में आया? हर साल कितना रुपया जमा करना है? 1300 रुपया। 1600 अगर नॉर्मल तरीका से कर रहे थे कितना आ रहा था? अकाउंट्स वाला बुद्धि वाला वो व्यक्ति लोग क्या करेगा पता है? 1600 जमा करेगा। जो अकाउंट्स बुद्धि लगाता है वो लोग क्या जमा करेगा? हर साल 1600 कहां जमा करेगा? तकिया के नीचे। आज 16 जमा किए, अगला साल फिर 1600, फिर अगला साल फिर 1600। और जो थोड़ा सा FM जानता है वो क्या करेगा? 1392 रुपया लेके जाएगा और कहां जमा करेगा? बैंक में। 6% का रेट से हर साल उतना ही रुपया जमा करेगा, ऑटोमेटिक उसका रुपया कितना बन जाएगा? समझ में आ रहा है FM का दिमाग? सर ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, अच्छा फॉर्मूला चाहिए, ये पसंद नहीं आया? नहीं, 5 इंस्टॉलमेंट था। तो 5 देखो 5 साल नहीं, 5 इंस्टॉलमेंट था। 5 साल बाद उसको 5वां साल चाहिए था। तो हर बार हम जमा कब करेंगे? आज से चालू करो। तो आज तो पहला साल थोड़ी है, आज तो आज पहला दिन है ना। तो 1 साल कंप्लीट कब होगा? 1 साल बाद। चार्ट फॉलो करो, ये हमारा पहला साल कंप्लीट हुआ, ये 1 ईयर कंप्लीट। ये बोलते हैं करंट ईयर। इसे याद रखना, हम जब y0 लिखे तो क्या मानोगे? करंट ईयर नहीं, एट प्रेजेंट लिखोगे। करंट ईयर भी नहीं, एट प्रेजेंट, आज, अभी अभी, आज। अब ये y1 लिखने का मतलब आज से ठीक 1 साल बाद। 1 साल कंप्लीट, 2 साल कंप्लीट, 3 साल कंप्लीट, 4 साल कंप्लीट,
5वां साल कंप्लीट, और इस दिन उसको 8,000 रुपया चाहिए था, और वो क्या बोल रहा था कि हर साल के एंड में बोल रहा था। तो हर साल के एंड में क्या जमा करे कि 1 साल बाद जमा करे, तो यहां जमा किए थे, Y1 पे जमा किए थे, Y2 पे जमा किए थे, Y3 पे जमा किए थे, Y4 पे जमा किए थे, और Y5 पे भी जमा करेंगे। सर Y5 पे मतलब समझे नहीं, मतलब हम इधर जमा करेंगे, हम इधर जमा करेंगे और फिर घूम के मेरे को 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद वो मेरे को 8,000 रुपया दे देगा पलट के। ये समझ में आया लॉजिक? इधर हम जमा कर रहे हैं दूसरे हाथ से, उससे 8,000 रुपया ले रहा है, इसीलिए लास्ट वाला पे इंटरेस्ट नहीं मिला था। क्लियर हुआ? देखो चलो इसको लिख लो। हमारे पास इसको सॉल्व करने का एक और हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला दे दें? आओ वो फॉर्मूला दे देते हैं तुमको। उस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं एन्युटी। क्या बोलते हैं? एन्युटी। पहले इसको लिख लोगे क्या? पहले इसको लिख लो। जो हम अभी किए ना ये वाला, एक्चुअली ये बेस है, ये जो बनाया ना ये ऊपर वाला, ये एफएम का बेस है। अगर ये सीख गए ना तो एफएम सीख गए हो तुम। इसको सॉल्व करने का या तो एक तरीका ये हो सकता है, या तो आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं, ठीक है, उस फॉर्मूला को आप रट लीजिए, उस फॉर्मूला से आप सॉल्व करिएगा। सर अभी तो फॉर्मूला आप दिए ही थे, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू। ना 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 ना, वो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था। यहां पर आपसे प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू ही सिर्फ नहीं मांगा था, यहां पर बहुत बड़ा बात बोल दिया। बोला ये कि मेरे को वो बताओ कितना रुपया थोड़ा थोड़ा इक्वल इंस्टॉलमेंट, क्या हम उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट वर्ड यूज कर दे? हाँ सर कर दे। इक्वल इंस्टॉलमेंट, वहां से पूछ रहा है कि बताओ कितना इक्वल इंस्टॉलमेंट जमा करे कि फ्यूचर में वो 8,000 बन जाए। हमसे वो नहीं पूछा कि बताओ कितना रुपया जमा करे कि वो 8 बन जाए, हमसे पूछ रहा बताओ हर साल कितना इक्वल इंस्टॉलमेंट जमा करे कि, हर साल कितना इक्वल इंस्टॉलमेंट जमा करे, कितना इक्वल रुपया जमा करे कि वो कितना बन जाए, समथिंग बन जाए। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, क्या है? हर साल इक्वल अमाउंट इंस्टॉलमेंट जमा करे कि फ्यूचर में एक वैल्यू बन जाए। दिस इज नोन एज एन्युटी। इसी को क्या बोलते हैं? एन्युटी। जब कोई आपसे बोल दे कि बताओ थोड़ा 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 रुपया फ्यूचर में क्या बन जाएगा, समथिंग अमाउंट बन जाएगा, तो बताओ वो कितना थोड़ा थोड़ा रुपया है। थोड़ा थोड़ा मतलब वो इक्वल अमाउंट कितना है वो, तो उसको बोलते हैं एन्युटी। क्या बोलते हैं? एन्युटी। तो ये एन्युटी जो वर्ड लिखे हुए हैं यही एन्युटी है। वो पूछ रहा है आपसे कि बताओ कितना इक्वल इंस्टॉलमेंट जमा करे कि वो रुपया बन जाए। जैसे कि हमको जानना है कि फ्यूचर में मेरे को 50 लाख रुपया चाहिए, बताओ हम 5 साल में कितना रुपया इक्वली रुपया कितना जमा करे कि वो 5 साल में 50 लाख बन जाए। तो एन्युटी मांग रहा है आपसे। क्या मांग रहा है आपसे? एन्युटी। एन्युटी मतलब इक्वल इंस्टॉलमेंट। एन्युटी मतलब, हाँ तो यहां पर आप छोटा सा लिख दे इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला से भी काम कर लेंगे आप। मतलब ये एन्युटी का फॉर्मूला दे रहा है आपको। किसका फॉर्मूला दे रहा है? एन्युटी का। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला नहीं है ये, ना ही प्रेजेंट वैल्यू का है। किसका है? कैसे मालूम चला? एन्युटी इक्वल इंस्टॉलमेंट वर्ड यूज करेगा। ओके, तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एम। एम मतलब मैच्योरिटी अमाउंट। एम मतलब मैच्योरिटी अमाउंट। ए बाई आई 1 बोलो ठीक से। और बता रहे हैं, ए मतलब आपका एन्युटी होगा, ए मतलब एन्युटी बोलेंगे, आई का मतलब इंटरेस्ट, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर। क्या उस क्वेश्चन को हम इस तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं क्या सर? हाँ आराम से। अरे क्या बात कर रहा है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को भी इस वाले फॉर्मूला से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। बताओ कितना रुपया आपको बनाना था? 8,000 बनाना था ना? हाँ
8,000 बनाना था, तो n के बदले में हम क्या लिख देंगे 8,000। ए सर ए ही तो निकालना है हमको, एन्युटी ही तो निकालना है, वो इक्वल इंस्टॉलमेंट ही तो निकालना है। तो ए फॉर ए। आई 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 हमारा इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कितना है 7%, 0.1 प्लस आई 0.07 टू द पावर कितना साल में 5 साल में। 1 माइनस सॉल्व कर दो, अंदर में सॉल्व करो पहले। इसको सॉल्व करो 1 पॉइंट, अंदर वाला सॉल्व करके 0.4025 के आसपास। देखो अंदर में सॉल्व करके इतना आया क्या, हाँ अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए को हटा दो 0.4025 डिवाइड बाय 0.07। नहीं हो सकता क्या आराम से, ताकि क्या कर पाए 0.4025 को 0.07 से डिवाइड मार दें हम, तो आंसर कितना आ जाएगा ए इंटू 5 पॉइंट। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है ये वाला चीज, देख रहे हो घूम के आ गया ना, पहुंच गए वहीं पर ना। और फिर ए इक्वल टू 8,000 डिवाइड बाई 5.75, आंसर 1392 के आसपास आ गया। फॉर्मूला से, फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला देखना है आपको, फॉर्मूला रटना होगा भाई। बोलो क्या पसंद करोगे, फॉर्मूला जाना पसंद करोगे कि ऐसे जाना पसंद करोगे। एडवाइजेबल क्या है फॉर्मूला, ऐसे जाओगे फंस जाओगे, एरर कर जाओगे। हाँ पर कॉन्सेप्ट आना चाहिए, पर फॉर्मूला जाओगे। फॉर्मूला क्या है आराम से सोचेंगे हम लोग। देखो फॉर्मूला रटाने का हमको तरीका बताते हैं। फ्यूचर वैल्यू देखो, आओ देखो मेरे साथ साथ फॉर्मूला देखो एक बार, फॉर्मूला देखो एक बार। फ्यूचर वैल्यू P इंटू 1 प्लस आई, ये जो फॉर्मूला तो तुम जानते हो अच्छा से, उसी पे बेस बना हुआ। फ्यूचर वैल्यू मतलब M, P का मतलब A, और ये वाला तो है ही, है ना। बस क्या चेंज है जब बोलो तो इसमें जो P था P A है, और A में I का डिवाइड हो रहा है, A में I का डिवाइड। अरे P एज्यूम करो ना प्रेजेंट वैल्यू, और P में क्या, PV में क्या करो I का डिवाइड करो, और ये फॉर्मूला लिखो, और फिर लास्ट में क्या कर दो माइनस कर दो, लास्ट में क्या कर दो माइनस कर दो। रिपीट, M इक्वल टू A 1 प्लस आई टू द पावर n, इतना तो आप जानते ही हैं। इसमें 1 का माइनस कर दो, इधर में क्या कर दो i का डिवाइड कर दो, बन गया फॉर्मूला। डन, इसको आप कर पाएंगे ऐसे, हो गया। तो अब क्वेश्चन पार्ट भी आते हैं, पार्ट भी पढ़ेंगे उसका, पार्ट भी पढ़ो। पार्ट बी में क्या बोलना चाह रहा था, पार्ट बी में क्या बोलना चाह रहा है, पार्ट बी में क्या बोलना चाह रहा है, फाइंड द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड ईच ईयर। यहां पर भी ईच ईयर बोल रहा है, इन्वेस्टेड इक्वल इंस्टॉलमेंट तो है ही, ईच ईयर है ही, बट यहां पर क्या बोल रहा है, इफ दे प्लान टू इन्वेस्ट, अच्छा इक्वल अमाउंट यहां भी बोल दिया। ओ बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर, वहां क्या था एंड था, और यहां क्या था, छोड़ो फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट। क्या आप मेरे को बताइए, इस वाला कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर पाए, पार कर देंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे, चार्ट बनाइए, बताइए मेरे को। पार्ट बी सॉल्व आप कैसे करेंगे, फॉर्मूला वाला बेस्ट पे बात नहीं कर रहे हैं।
चार्ट बनाइए, मेरे को बताइए, सपोज मेरे को बताइए, हम बना रहे हैं आपके लिए। ये चार्ट बना, ये y0 हो गया, y1, y2, y3, y4, धड़म धड़म। y0 तो हम ले रहे हैं एक बार, बाकी आप बताइए क्या करें। ना मेरे से बताइए ना, ठीक है, इधर बताइए आप, फिर करिएगा। आपको कहाँ चाहिए? यहाँ 8,000 रुपया चाहिए ना? तो बताइए क्या करें हम लोग, पैसा कब जमा करना है? बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब आज से ही। अब समझ में आ रहा है, खेल यहीं पर है। पिछला वाला y1 से चालू हुआ था और यहाँ पर आज से ही चालू हो जाएगा। तो आज से चालू होगा यानी ये x गया यहाँ पर, पर इस पे आज ही जमा किए तो कितना साल का इंटरेस्ट मिलेगा? आज तुम जमा किए, पैसा जमा हो चुका है, पूरा का पूरा 5 साल का मिलेगा इस पे भाई साहब, पूरा का पूरा। कैसे? आज जमा किए, पूरा 1 साल मिला, दूसरा साल का इंटरेस्ट, तीसरा साल का इंटरेस्ट, चौथा साल का, पांचवा का फुल मिलेगा। बोलो फुल क्यों? क्योंकि आप स्टार्टिंग में जमा कर चुके हैं। तो इस पे 5 साल का इंटरेस्ट, इस पे कितना साल का इंटरेस्ट? 4 साल का। इस पे कितना साल का इंटरेस्ट? 3 साल का जमा गया, सब जगह एक्स एक्स जा रहा है। इस पे कितना साल का इंटरेस्ट? 2 साल का। इस पे कितना साल का इंटरेस्ट? 1 साल का। बोलो क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जमा हो गया था, एंड में जमा नहीं हुआ है। यानी शुरू जमा करके वेट करो, आखिरी दिन तुमको 8,000 रुपये मिल जाएगा। खेल यहीं पर था। और इसका इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है आपको, हालांकि आना तो नहीं चाहिए। क्या आएगा? पहला जमा क्या हो जाएगा? एक्स, रेट क्या लगेगा? 1 पॉइंट, रेट कितना था? 0.7% था ना, यही जाएगा, जाएगा तो ही ना। बट पावर में कितना आएगा? पहला वाला 5, दूसरा वाला कितना आएगा? x। लिखना बंद करे, पहले समझ लो पावर में कितना आएगा। देखो क्या है ना, पढ़ाई का अप्रोच क्या होगा, यहां आप बनाइए, अच्छा बात है बना रहे हैं, तो यहां बनाने के बाद यहां सीखिए पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा। हाँ, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि हम खुद से बना पाएंगे, कॉन्फिडेंट वो आएगा, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। घर में जाकर बहुत ज्यादा समझिए, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हमको आता है, बस आप रूटीन काम करिए, जाके कॉपी उठाएं और रिडू दिए, रिडू आपको आता है, अच्छा से प्रैक्टिस किया, सोचिए, इसको चलाइए, ऐसा ही क्यों, ऐसे क्यों नहीं, तो आप पढ़ाई को समझ पाएंगे। क्योंकि आप जिस लेवल पर हैं उस लेवल पर अगर दिमाग नहीं चलाएंगे, रूटीन वर्क करेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से पढ़ना होगा। तो यहाँ 4 चला गया, अब इस पे कितना का मिल जाएगा? x 1.007 इंटू 3 जाएगा। और बताइए इस पे कितना आएगा? 2, और एक और लास्ट इंस्टॉलमेंट है ना, इस पे कितना आएगा? 1। क्या 0 भी आएगा? क्या नहीं आएगा। इक्वल टू कितना? अब सॉल्व कर पाएंगे तो कर दो, बताओ जल्दी से। कॉमन लेके, x कॉमन लेके वो कैलकुलेटर में बाकी वालों को सॉल्व कर लो, हो जाएगा। तेरह सवाल, हम्म 13 सवाल। कितना आया सब इसको सबको सॉल्व करने में? 6.153। कितना सौ के आसपास।
बोलो डन हो गया। अच्छा बताओ क्या फायदा हुआ, बिगिनिंग में जमा करने से फायदा ज्यादा आपका होगा कि एंड में जमा करने से फायदा ज्यादा होगा? बिगिनिंग में, क्योंकि एंड में जमा कर रहे थे तो आपको 1392 रुपये जमा करना पड़ रहा था, और यहाँ पर 1300 जमा कर रहे थे, जल्दी पैसा बन जा रहा था। तो बिगिनिंग में जमा करने से फायदा ज्यादा है। यानी कि कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर आप कोई भी पॉलिसी चूज कर रहे हैं तो एंड मत लीजिए, आज से ही पैसा जमा करना चालू कर दीजिए, तो ज्यादा फायदा होगा आपका। फायदा होना भी चाहिए, क्योंकि एक साल लेट से पैसा नहीं, एक साल पहले पैसा जा रहा है, नहीं तो फायदा ही तो होगा ना, आप इंटरेस्ट तो मिलेगा ही। सर तो इसका भी कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला होता है क्या, मतलब इस फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा क्या? जवाब है नहीं, इस फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होगा। ये एन्युटी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? एन्युटी का फॉर्मूला है। और एन्युटी में एक बात दिमाग में रखिएगा, एन्युटी में जो पैसा जमा होता है वो बिगिनिंग में जमा नहीं होता है। कब जमा होता है? एंड में होता है। तो ये एंड के लिए फॉर्मूला था, पर हमारे को इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया? बिगिनिंग बोल दिया, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो सर फिर क्या होगा, ऐसे ही सॉल्व करेंगे? नहीं, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास। जब हम लोग इक्वल इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर, उसको बोलते हैं एन्युटी। जब हम लोग इक्वल इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसको बोलते हैं एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू बोलते हैं, एन्युटी ड्यू। एट द एंड ऑफ जमा करेंगे तो सिर्फ एन्युटी, और एट द बिगिनिंग ऑफ बोलेंगे तो एन्युटी ड्यू। तो यहां पर फॉर्मूला लगने वाला है एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला लगने वाला है। तो एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको हम दे रहे हैं। बिल्कुल एन्युटी का फॉर्मूला आपको आता, लर्न हो गया है कि नहीं? एन्युटी का फॉर्मूला आप मेरे को बताइए पहले, उसके बाद हम एन्युटी ड्यू का देंगे। m इक्वल टू, सभी लोग एन्युटी का फॉर्मूला बताओ। m इक्वल टू a डिवाइड बाई i पावर n माइनस 1। ये एन्युटी का फॉर्मूला है ना? किसका फॉर्मूला है ये एन्युटी का फॉर्मूला पक्का? 1 प्लस आई टू द, ये हो गया एन्युटी का फॉर्मूला। ठीक है, सवाल बन गया एन्युटी। यानी ए में हम क्या किए पता है, 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई कर दिया, तो किसका फॉर्मूला बन गया? एन्युटी ड्यू का। ए में क्या मल्टीप्लाई किए? 1 प्लस आई का, तो क्या फॉर्मूला बन गया? एन्युटी ड्यू का। अब इसे सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व किया अंदर वाला 0.402। एक और बताओ, एक और बता दो। इसको इससे डिवाइड मार दो, कैंसिल हो जाएगा, है ना? मतलब 0.4025 को 0.07 से डिवाइड मार दो। कितना आ जाएगा? 5.7242 और फिर 1.07 से इसका मल्टीप्लाई कर दो। 6.15 नहीं 6.1439 14394। अब क्या करो, आराम से a इक्वल टू रखो 8000 डिवाइड बाई 6.14394। देखो कितना आंसर आ रहा है।
13 2.13 हाँ तो वही 1300 के आसपास आई क्या, इसे भी आंसर आया। तो समझ में आया आपको। तो बिगिनिंग वाला इंस्टॉलमेंट वाला केस समझ में आ गया। इंस्टॉलमेंट आएगा तो कर लेंगे ना। इक्वल इंस्टॉलमेंट, एक है एन्युटी और एक है एन्युटी ड्यू। दो फॉर्मूला सिखाए आज अब, एन्युटी और एन्युटी ड्यू। बिगिनिंग में हो तो और एंड में हो तो एन्युटी लगेगा। क्लियर है? सॉल्व कर लिया इसको? तुम लिख रहा है हाँ, फॉर्मूला है, इसको सॉल्व कौन करेगा? अरे वाह, लेजीनेस छोड़ो। अभी आपको क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाए बोलो तो? एन्युटी पढ़ाए ना। एन्युटी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स एन इक्वल अमाउंट at the beginning ना, at the end of the each year, at the end of the each year। और एन्युटी ड्यू क्या था? it means an equal amount at the beginning of the each year, beginning of the each year। बोलो यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।